Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी के कुछ लेवल्स देने वाला हूं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। साथ साथ हम कवर करेंगे बैंक निफ्टी को और साथ साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज के हम अपनी रिपोर्ट कार्ड बता देते। तो आज का दिन जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। अगर हम बात करें तो इस पूरे महीने की, क्योंकि आज मंथ का लास्ट डे है और मंथ के लास्ट डे पे आज जो कॉल्स हमने दी थी वो थोड़ी चली नहीं। रीजन उसका क्या थे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ इस मंथ की अगर हम बात करें तो पहले मंथ में, इसी मंथ में अगर हम बात करें तो शुरू के 5 डेज अच्छे नहीं थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारे टारगेट्स पर टारगेट्स आ रहे थे, तो जिससे जो हमारे क्लाइंट्स उनको लग रहा था कि भाई इनके तो ऐसे ही नहीं घटते हैं। तो वहाँ पे काफी लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ ही रहे थे। बट आज का दिन जो थोड़ा सा था वो थोड़ा सा अलग हुआ। बेसिकली हमने बैंक निफ्टी की कॉल दी थी, उसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हुआ। मिड कैप निफ्टी हमने होल्ड कराई थी, हमने पुट होल्ड कराई थी, उसमें 35 पॉइंट 35 पॉइंट्स का कैसल था वो ट्रिगर्ड हुआ। साथ साथ टाटा मोटर की कॉल दी थी, उसमें हमारा टारगेट आया। और एक निफ्टी की हमने पुट बाय कराई थी और निफ्टी की पुट बाय कराई थी, अभी उसमें एसएल ट्रिगर्ड नहीं हुआ है बट हमने उसे पोजीशन को कल होल्ड कराया रखा है क्योंकि लग रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। हो सकता है कल गैप डाउन खुल जाए और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों जो अभी चार्ट में हमें समझ में आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल ये आज का दिन जो था पूरे मंथ को निकाले तो आज का दिन थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। बाकी पहले के जो दिन थे काफी अच्छे गए थे। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आप एडवाइजरी लेते हैं, किसी से भी एडवाइजरी लो, चाहे मेरे से लो चाहे किसी से भी लो, तो दोस्तों हमेशा 100% की एक्यूरेसी कहीं नहीं होती। क्योंकि आज का दिन अच्छा नहीं था, बाकी के दिन हमारे लास्ट के दिन सारे अच्छे आए थे। लगातार हमारे टारगेट्स पे टारगेट्स आ रहे थे, काफी दिन तक तो हमारे एसएल ही नहीं घटे थे। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा एक्यूरेसी 100% नहीं होती, कभी कभार एसएल भी कटते हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा। जब आप खुद भी अपने सेल्फ ट्रेड लेते हैं तो आपके भी लॉसेस होते होंगे, या फिर आप कहीं से कोई एडवाइस लेते होंगे तो वहां पे भी लॉसेस होते होंगे। तो ये चीज आप एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो बेटर ये है कि खुद से ट्रेड करो, वो ज्यादा अच्छा है। किसी से एडवाइजरी मतलब खुद ही ट्रेड करो, खुद ही लॉस करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई कोई भगवान नहीं होता है। तो आज का दिन अच्छा नहीं था बट आगे वाले दिन हमारे अच्छे जाएंगे। फिलहाल बात कर लेंगे आज की और बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी की। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,950 की है। वैसे 24,980 की क्लोजिंग हुई थी। वो लास्ट के 30 मिनट्स के जो एवरेज लेता है तो उसके हिसाब से वो 24,950 दिखा रहा है। अब चार्ट पे अगर देखें तो भैया निफ्टी का चार्ट जो है अभी फिलहाल इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है। अगर हम बात करेंगे ब्रेकआउट तो इसने दिया है। हालांकि हमने शॉर्ट पोजीशन इसलिए दी थी क्योंकि एक इवनिंग स्टार पैटर्न हमें अवर्ली चार्ट पे दिखा था, तो लग रहा था कि एक बार थोड़ा सा डाउन आ सकता है। तो छोटे से 30-40 पॉइंट का रिस्क लेके 30 पॉइंट का रिस्क लेके हमने पुट बाय करा दी थी। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट को समझे तो यहाँ पे मैं इसका 15 मिनट का चार्ट लेना चाहूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे एक ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न कैसा है, क्या चीज है, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जो है यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो निफ्टी का ये एक क्लियर कट ट्रायंगल पैटर्न है और ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो फिलहाल हो चुका है। हालांकि सस्टेन नहीं हुआ है। देखो क्या होता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट पे आप सोचते हैं बाय कर लो, बट कई बार क्या होता है ब्रेकआउट फेल भी होते हैं। तो यहां पे ब्रेकआउट आ चुका है और 24,980 के आसपास काम करा रहा है। अगर कल के दिन ये 25,000 के ऊपर जाता है, 25,000 के ऊपर अगर ये जाता है तो वहां पे एग्जैक्टली मेन ब्रेकआउट होगा। तो मेरे हिसाब से कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और कल ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप देके फिर से डाउन दे दे, हो सकता है गैप डाउन भी दे, हो सकता है गैप अप देके फिर वहां से वहां पे जो तेजी है वो आगे बरकरार भी रहे। तो कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। और दोस्तों इसके साथ साथ यूएस में आज फेड की मीटिंग है, रेपो रेट कट भी हो सकते हैं, तो उसका इंपैक्ट भी कल के दिन देखने को मिलेगा। तो अभी जो ब्रेकआउट हुआ है उसको सस्टेन होने में कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालांकि ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, बट आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूंगा। तो अभी जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, अगर हम निफ्टी के रेजिस्टेंस की ही बात करें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, हालांकि ब्रेकआउट हो चुका है बट फिर भी है 24,000 यहां पे बोलना चाहूंगा दोस्तों 990 रुपए के आसपास, आप 25,000 के आसपास का मान के चल सकते हैं। अगर 24,990 या 25,000 के ऊपर जाता है तो वहां से एक आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर हम निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो बनता है वो है 24,900 का, जो कि आज हमने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के बीच में बाजार चल रहा है और ब्रेकआउट हालांकि इसमें दिखाई तो दे रहा है बट अभी वो सस्टेन होने के लिए कल की ओपनिंग होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। हालांकि हमने इसमें पुट बाय कराई थी, रीजन उसका क्या था, क्योंकि कल भी हमने निफ्टी की पुट बाय कराई थी और कल उसमें टारगेट आ गया था। अब वो पुट क्यों बाय कराई थी इसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा।
पैटर्न कौन सा बना था, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ये है एक इवनिंग स्टार पैटर्न। तो इवनिंग स्टार के हिसाब से इसमें जो सेलिंग कंफर्मेशन थी वो 24,800 के आसपास थी। तो 24,800 से मुझे लग रहा था कि भाई 24,650 के आसपास बाजार जाएगा, क्योंकि डाइवर्जेंस भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। ये मेरी रिसर्च है दोस्तों, ये जो मैं रिसर्च इतने टाइम से करता जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70-80% की हो जाती है। चलो ठीक है भाई, मैंने रिसर्च करी और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा था बाजार नीचे जा सकता है। देखो, दो तरीके एनालिस्ट होते हैं, किसी को तेजी लग रही है, किसी को मंदी लग रही है, दोनों के व्यू गलत हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली सही कौन है वो मार्केट बताएगी। तो कोई गलत हो सकता है, कोई सही हो सकता है। अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनता था वो बनता था इस कैंडल के हाई का, जो कि बनता था 24,987 का। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा वो है 24,999 का। 25,000 का मान के चलिए, 25,000 का इसका क्या था, रजिस्टेंस था। तो 25,000 का एसएल से मुझे लग रहा था कि जब बाजार चला था 24,950 रुपए के आसपास, तब लग रहा था कि भाई बाजार यहाँ से सेलिंग दे सकता है, या 50 पॉइंट का एसएल है, तो वहां पे पुट हमने सोचा कि बाय करा देते हैं। बट वो क्या हुआ कि बाजार आज पूरे दिन कंसोलिडेट ही रहा, बाजार में कुछ था ही नहीं, मतलब कंसोलिडेट ही रहा। तो उस वजह से क्या हुआ, थीटा डीके हो गया। अब मान लो जो प्रीमियम 70 रुपए का था वो घट के 50 रुपए रह गया। अब 50 रुपए रह गया तो भाई इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, बाजार तो कंसोलिडेट ही था। तो कई बार जब क्या होता है कि बाजार में जो मूवमेंट नहीं होती है तो उसमें ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाता है, क्योंकि यार बाजार चाहे आप कॉल ले लो चाहे पुट ले लो, बाजार रहेगा, थीटा डीके हो जाएगा। अब डायरेक्शन लेस बाजार में तो ऐसा ही होता है, और इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे जो पूरा महीना गया उसमें बाजार में मूवमेंट थी, चाहे अप या डाउन, कोई ना कोई मूवमेंट हो रही थी। तो उससे क्या होता है कि हमारे टारगेट्स आ रहे थे, चाहे हम स्टॉक ऑप्शन में कॉल दे रहे थे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप में किसी में भी कॉल दे रहे थे, टारगेट्स आ रहे थे। आज का बाजार थोड़ा सुस्त था, बोरिंग बाजार था, तो उस वजह से थोड़ा थीटा डी की वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया। ये होता है, ये आगे भी होता रहेगा दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूँ। कोई सोच रहा है ना कि यार आगे नहीं होगा, तो होगा भाई। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे सिर्फ टारगेट ही टारगेट आए, मेरे स्टॉप लॉस नहीं कटे, मेरे को सिर्फ प्रॉफिट हो, तो भाई छोड़ दो बाजार आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस है, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता है, बट प्रॉफिट ज्यादा होता है, वो ज्यादा होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा। लॉस कभी कभार होंगे, तो कभी कभार के लॉसेस आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो भैया बाजार आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि बाजार में गिरावट आएगी, बट अभी तक एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर देखें 24,980 के आसपास गया है, 25,000 का हाई अभी इसने ब्रेक नहीं करा है, तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। हालांकि एक और चीज है कि एक रेजिस्टेंस और भी है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये रेजिस्टेंस जो बनता है वो बनेगा कुछ 24,850 रुपए के आसपास का। तो 850 के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने के बाद भी बाजार में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी बाजार जो है थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, कुछ क्लियर कट नहीं है। जो आज यूएस में फेड की मीटिंग है उसमें काफी कुछ डिसाइड होने वाला है, जिसकी वजह से कल गैप अप या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो भाई पुट इसलिए होल्ड करा, इसका रीजन ये है कि भाई अगर गैप अप होता भी है तो यार पुट एकदम से तो जीरो नहीं होगी, क्योंकि कल उसके निफ्टी की एक्सपायरी है, वो 50 रुपए की 40 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। बट अगर बाजार डाउन खुलता है, बाजार गैप डाउन खुलता है, तो वहां पे वो 50 रुपए वाली पुट जो है वो 100, 150, 110 रुपए भी हो सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो यही रीजन था कि मैंने अपनी निफ्टी की पुट बाय कराई है, और जो ब्रेकआउट हुआ भी है वो भी सस्टेन नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा उसका भी हमने थोड़ा सा ध्यान रखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 25,000 के ऊपर बाजार बुलिश हो सकता है, और अगर 24,900 के नीचे बाजार जाता है तो उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी तरफ से निफ्टी की एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया है। साथ साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई बैंक निफ्टी ने पहली बार आज अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमने कॉल दी थी। कॉल क्या थी इसको मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमने पुट बाय कराई थी, और भैया कायदे से हमारा टारगेट आना चाहिए था। रीजन उसका क्या था, क्योंकि जब हमने पुट बाय कराई थी तो उस टाइम जो प्राइस चला था 51,550 के आसपास का चल रहा था, फिर 390 के आसपास का लो बनाया, बट प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़े। प्रीमियम जो 200 रुपए का बाय कराया था वो 255 रुपए तक हो गया, बट टारगेट था 270 का, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कराया था तो टारगेट भी मॉडिफाई करा दिया, तो टारगेट 15 रुपए से बच गया, फिर वो एसएल ट्रिगर्ड हो गया था, क्योंकि थीटा बहुत तेजी से घल रहे थे आज के दिन, क्योंकि यार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बट खैर कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है 50-60 पॉइंट का अगर एसएल कट भी जाता है तो कोई बात नहीं, ये चलता है। जब टारगेट्स आते हैं तो 150, 200 पॉइंट के टारगेट भी इजीली तरीके से आ जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी बैंक निफ्टी की बात करें, तो भाई बैंक निफ्टी की अभी भी पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैंने जो सेल कॉल दी थी उसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे सेल कॉल दे देता हूँ,
और मुझे लग रहा था कि बाजार में थोड़ी गिरावट आएगी, मुझे लग रहा था 51,200 के आसपास जा सकता है, बट इसने क्या किया था, यहीं से ही पलटी मार ली। अब अगर देखेंगे तो अभी भी मैं आपको कुछ बैंक निफ्टी के लेवल्स देना चाहूंगा। तो अभी भी जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 51,550 का है। यही सपोर्ट दोस्तों, ये जो लाइन जो जारी है, यही हम एक बार सपोर्ट मार्क करेंगे 51,550। अगर 51,550 के नीचे बाजार जाता है तो हो सकता है शायद मैं कल के दिन भी पोजीशन शॉर्ट बनाऊंगा इसमें, किसमें, बैंक निफ्टी में। खैर देखते हैं, कल के दिन देखेंगे कल क्या होता है। अगर कल भी बाजार कंसोलिडेट रहा तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनाऊंगा मैं, और कल नया महीना है, कल नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत के वैसे तो ये पूरा महीना बहुत ही अल्टीमेट रहा। हालांकि मेरे पे एक्सेल शीट भी है इसकी कि हमने कब कब कॉल दी, कौन सी कॉल्स दी, किसमें टारगेट था, किसमें प्रॉफिट था। ओवरऑल अगर हम निकाल के देखें तो प्रॉफिटेबल ही रहा है। अगर हम देखें तो आज का दिन खराब था, इससे पहले मंथ स्टार्टिंग में 1-2 दिन हमारे खराब गए थे, बाकी लगातार टारगेट आ रहा है। आपको पता है अगर आप हमसे जुड़े होंगे, बट ये चीज़ें ना हम दिखा नहीं सकते क्योंकि सेबी के रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। अगर पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने का अगर हमें कहीं से अप्रूवल मिलता तो हम आपको दिखाते, बट अभी हम नहीं दिखा पा रहे। रीजन क्या है कि सेबी अप्रूवल नहीं है। तो फिलहाल अगर देखें तो 51,550 के नीचे भी बैंक निफ्टी में वीकनेस मुझे लग रहा है दिखाई दे सकती है। अभी तेजी आ सकती है, देखो मुझे लग रहा है कि भैया 25,000 के ऊपर जाएगा तो निफ्टी बढ़ेगा, तो शायद बैंक निफ्टी ही बढ़ सकता है। बट अभी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं बना है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। यहाँ पे हम ले लेते हैं मिड कैप निफ्टी को। तो मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें तो भाई मिड कैप निफ्टी कल मुझे वीक लग रही थी भैया, मेरे को वीक लग रही थी, मैंने सेल पोजीशन बनाई थी और मैं गलत नहीं था। मैं अभी भी कह रहा हूँ स्टॉप लॉस कर जाए, 50 से सेल कर जाए, मुझे फर्क नहीं है, बट मेरी एनालिसिस के हिसाब से बाजार गिरना चाहिए था। रीजन उसका क्या था, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मिड कैप निफ्टी के चार्ट को देखें तो चार्ट पे एक तो यहाँ पे डबल टॉप था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप में से काफी लोग कहेंगे भाई आप गलत हो गए, हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखेंगे डबल टॉप था, साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ था। यहाँ पे देखेंगे तो एक बॉक्स पैटर्न बना था, बॉक्स का ब्रेकडाउन मिल चुका था यार, बट हुआ क्या, बाजार गैप अप खुल गया। बाजार गैप अप खुल गया तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते आप, ये तो आपके हाथ में है ही नहीं ना। तो बाजार गैप अप खुला, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर ही रहा है कंसोलिडेशन लेवल पे, और यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो भी नेगेटिव है। हालांकि बाजार तेज हुआ, बट यहाँ पे अभी तक इसने क्या करा है, कन्वर्जेंस नहीं दिए हैं, जिसे मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे जब बाजार कंसोलिडेट होता है तो गिरावट आती है, फिर वो बड़ी गिरावट आती है। खैर कोई बात नहीं, अभी फिर हमने मिड कैप निफ्टी में सच कोई कॉल नहीं दी फिर उसके बाद। और अगर आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी के आवरली चार्ट पे भी देखेंगे तो लगातार तो ये बढ़ रहा है, इसमें तेजी आ रही है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे डाइवर्जेंस देखेंगे तो डाइवर्जेंस लगातार नेगेटिव है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको लग रहा होगा यार बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है, बट अगर डाइवर्जेंस देखेंगे तो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि कभी भी शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से कल की मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर कल बाजार मुझे मिलता है, मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, कल अगर मुझे मिलेगा 920 के नीचे मिड कैप निफ्टी, कल मुझे 12,920 के नीचे मिलेगा, तो भाई मैं कल शॉर्ट पोजीशन बनाना पसंद करूंगा, चाहे सेल कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बनाऊंगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलिंग बनती है। तो दोस्तों देखो क्या होता है ना, कर्म ही धर्म है, और मेरे हिसाब से कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मेरे हिसाब से मेरे जो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, तो मैं सेल पोजीशन बनाना ज़्यादा पसंद करूंगा। इसलिए नहीं कि भाई बाजार में तेजी है, 25,000 जाएगा, निफ्टी में 25,200 जाएगा, 400 जाएगा, 500 जाएगा, सब तेज तेज है, सब कुछ हरा हरा है। भाई जब सब कुछ हरा हरा दिख रहा हो ना तो सोच लो कुछ ना कुछ है उसके पीछे। तो मेरे हिसाब से मैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली चलूंगा, मेरे लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल दूंगा, स्टॉप लॉस लगा के काम करूंगा। साथ साथ निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा इन पे फोकस करिएगा। और जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो हमारी एनालिसिस है थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, क्योंकि हम इंडिकेटर्स, MACD, डाइवर्जेंस सारी चीज़ें साथ लेके चलते हैं, साथ साथ कैंडलस्टिक को भी लेते हैं। हालांकि कैंडलस्टिक पैटर्न अभी बना नहीं है इसमें, बट जो ट्राइंगल है अगर आप देखेंगे तो राइजिंग वेज जो देखने को मिल रहा है मिड कैप निफ्टी में, और डाइवर्जेंस नेगेटिव है, और ब्रेकडाउन अगर होता है तो भाई सेल पोजीशन बनती है। अब यहाँ पे कुछ और चीजें जो बताना चाहूंगा वो यह है कि हमने टाटा मोटर की कॉल दी थी कल के दिन, आपको पता होगा टाटा मोटर हमने सेल कराया था, मतलब टाटा मोटर में हमने एक शूटिंग स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंगली सेल कराया था, और आज हमारा टारगेट आया, मैंने पुट जो थी वो होल्ड कराई थी यहाँ पे, और कल इसका मैसेज दिया था, और यहाँ पे आज एक गिरावट देखने को मिली। बट मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट हुई है, जो आवरली चार्ट पे देखने को मिली है, अगर मैं इसका 4 आवरली का चार्ट लगाऊं
और 4 आवरली के चार्ट पे भी अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है, या फिर मैं इसका डेली का चार्ट लगाऊं टाटा मोटर में, तो अभी एक बेयरिश आरामी पैटर्न हमें टाटा मोटर में देखने को मिला है। कल के दिन अगर बेयरिश रहता है, अगर हम देखें, क्योंकि टाटा मोटर में ना लगातार तेजी आई है, 975 से लगातार 1175 हो गया, 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिली है, 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। अगर कल के दिन भी बेयरिश कैंडल रहती है, कल का दिन, क्योंकि कल का दिन जो डेली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो एक दिन में कैंडल होती है, और फिर इसका लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पे टाटा मोटर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वीक हो सकता है। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि टाटा मोटर में जो पैटर्न बना है, जो डेली चार्ट में जो बेयरिश भी बना है, कल के दिन बस बेयरिश हो जाए बाजार और फिर अगले दिन उसका लो ब्रेक हो जाए, तो ये जो गियर है ना, तो दोस्तों ये इस तरीके से आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी मैंने एक स्टॉक और आपको सजेस्ट करना था, वो है आईटीसी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। और आईटीसी में आपको कह रहा हूँ कब से, जब 507-8 के आसपास चल रहा था तब, क्योंकि आईटीसी में भी एक 4 आवरली चार्ट पे पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती थी, ठीक है। और अभी बाजार जो था वो 506-7 रुपए तक के आसपास भी गया था, तो इसके अकॉर्डिंगली भी मेरे को आईटीसी जो लग रहा है वो 470 के आसपास लग रहा है कि आ सकता है। बट ऑप्शंस में आप पुट इसकी मत लेना, क्योंकि फिर वो क्या होता है, कंसोलिडेट होगा तो फिर थीटा डिके हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एज सच अगर चार्ट पे देखूं तो मुझे एज सच कोई ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई कहाँ से ब्रेकडाउन आ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ स्टॉक्स में भी अभी काफ़ी मैं स्टॉक्स फॉलो कर रहा था और ऐसा सच कुछ ब्रेकआउट्स दिखाई नहीं दिए हैं। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा अवॉइड करने की। और अभी चार्ट जो था, मतलब निफ्टी का देखे, मिड कैप निफ्टी का देखे, बैंक निफ्टी का देखे, तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई अभी रेंज में चल रहा है, और रेंज का ब्रेकडाउन होने पर आप उसमें क्या कर सकते हैं, शेड प्लान कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, यहाँ पर भी हम लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। जब भी किसी स्टॉक में किसी में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। टाटा मोटर का कल भेजा था 1161 पे, आज 1145 के आसपास का लो बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनालिसिस जो होती है वो हम यहाँ पे करके भेजते रहते हैं। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ अगर आप सीखना चाहें तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली एडवाइजरी लेना चाहते हैं, एडवाइजरी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं अपना पास्ट में दिखा नहीं सकता, अगर दिखाना चाहता, अगर अप्रूवल हमें मिलती तो मैं आपको दिखाता। एक्सेल शीट हमारे में बनी हुई है कि कैसे हमारे पर डे के हिसाब से है कि कितने टारगेट्स वगैरह आए हैं, और वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो 1-2 दिन तो दोस्तों सबके ही खराब होते हैं। खैर, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बूट कैम्प का लिंक है। बूट कैम्प में हम स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स भी देते हैं, कमोडिटी की भी देते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की इंडेक्स और स्ट्रेटेजी वाली कॉल भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।